रवाना हुए और कुछ देर पहले चाइना के वजीर खारजा नई दिल्ली में लैंड हो गए। और इंडिया उस वक्त गए हैं वो जबकि इंडिया ने उनके जहाज लैंड होने से चंद घंटों पहले उनके कश्मीर के बयान की मजम्मत की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कश्मीर के बयान की मजम्मत की है इंडिया ने कि कश्मीर पे आपने जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही उनको वेलकम कहा है। ये बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ रिलेशंस रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन बिहाइंड द डोर्स इनके ऊपर बातचीत चल रही है। और वो ये है कि जो ब्रिक्स समिट है आगे, उस पे चाइना ये चाहता है कि पीएम मोदी वहाँ पर जाएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं। नहीं पता कि जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स है वो इसको कैसे देख रहा है, इसके मुतालिक उनके जहनों में क्या है। मैं उस खबर को हजम नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ कर दी कि वहाँ की खारजा पॉलिसी है। बिना बुलाए चीन के विदेश मंत्री कल भारत पहुंच गए। इससे यह साफ झलकता है कि भारत से सीमा पर तनाव कम करने की चीन को कितनी आज जल्दी पड़ी है। पिछले 2 सालों से चीन ने ही अचानक सीमा पर तनाव पैदा कर दिया था। चीन को अब समझ में आ गया है कि उसकी दाल भारत के सामने नहीं गलने वाली है। यह भारत के सैन्य शक्ति के साथ साथ भारत के कूटनीति का भी कमाल है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुने। और कुछ देर पहले चाइना के वजीर खारजा नई दिल्ली में लैंड हो गए। अच्छा, ये वो दौरा है जिसके बारे में पिछली 3 या 4 नशिस्तों में मैं अक्सर ये बात कहता रहा हूं, क्योंकि एक छोटी विंडो है दरमियान में जी। उन्होंने जाना है नेपाल, लेकिन एक विंडो है, एक दिन की विंडो, जिसके दौरान चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ सकते हैं। और इंडिया उस वक्त गए हैं वो जबकि इंडिया ने उनके जहाज लैंड होने से चंद घंटों पहले उनके कश्मीर के बयान की मजम्मत की है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो कश्मीर के बयान की मजम्मत की है इंडिया ने कि कश्मीर पे आपने जो बयान दिया है हम उसकी मजम्मत करते हैं और साथ ही उनको वेलकम कहा है। तो बड़ी एक दुनिया एक करवट ले रही है, खित्ता, आलमी सतह पे दुनिया, ठीक है। और ये दौरा अब ये तय हो गया कि जयशंकर बीजिंग जाएंगे, ठीक है। और यहां पर फौरी तौर पे कोई ब्रेक थ्रू मुमकिन नहीं है चाइना और इंडिया के दरमियान, लेकिन जो एतमाद खत्म हुआ था वो एतमाद बहाल हुआ। जाहिर है पहले इससे कुछ खामोशी के साथ कोई बातचीत, वो एतमाद आगे बहाल इंडिया और चाइना के दरमियान जो एक्सट्रीम एक्सकलेशन हो रही थी उसमें कमी आएगी। ये बताया जा रहा है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ रिलेशंस रिस्टोर करना चाहते हैं, बायलैटरल टॉक्स शुरू करना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक ट्रेड फोरम भी बनाना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सिविलाइजेशन डायलॉग बिटवीन 2 कंट्रीज़ भी शुरू करना चाहते हैं, यानी सिविलाइजेशंस ऑफ बोथ कंट्रीज़, इसके ऊपर एक डायलॉग शुरू करना चाहते हैं। दिस इज़ बिग हिट, मतलब ह्यूज स्ट्रेटजी है ये। एक अगर आप ये देखें कि दोनों जो मुल्क हैं उनकी सिविलाइजेशंस तो बहुत पुरानी है, चाइना और भारत की। खैर हमारी भी वही है सिविलाइजेशन, हम उसको माने या ना माने, यानी फोर फादर्स और वो सब रूट्स तो जो है वहीं से आती हैं। लेकिन बिहाइंड द डोर्स इनके ऊपर बातचीत चल रही है। और वो ये है कि जो ब्रिक्स समिट है आगे, उस पर चाइना ये चाहता है कि पीएम मोदी वहाँ पर जाएँ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ब्रिक्स पर चाइना जाएं और वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात करें और वो चाइना का विजिट करें। नहीं पता कि जो पाकिस्तान का फॉरेन अफेयर्स है वो इसको कैसे देख रहा है, इसके मुतालिक उनके जहनों में क्या है। पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है या नहीं है, ये फॉरेन अफेयर्स के लोग इसको कैसे देख रहे हैं वो बेहतर जानते हो। मैं उस खबर को हजम नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ कर दी कि वहाँ की खारजा पॉलिसी है। तो पहले तो पॉइंट है कि इमरान खान लड़ किससे रहा है। ये इसमें देखो यार, हमें तरकीब, मैं खान साहब का सबसे बड़ा क्रिटिक हूँ, मैं उनके माशी फलसफे के शदीद खिलाफ हूँ। मगर मुझे ये बताएं क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया। इसमें क्या खान ने गलत कहा है मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है?
क्या यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है? क्या आज तक इंडिया के, मैं आज और तारीफ करता हूं इंडिया की, आज केजरीवाल जीता है, सबसे पहले उसको 3 मुबारकबादें पिछले सीएम्स ने दी हैं। ये जिन बंदों को आपने तैयार किया था, ये अपनी जीत के अलावा किसी इलेक्शन को ठीक ही नहीं समझते। और यार मुझे ये बताएं कि इंडिया क्वेड में चला गया, उधर से फायदा उठा रहा है, रूस से फायदा उठा रहा है, आपने क्या किया? 70,000 बंदे यार मुझे ये क्या है? ये क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध कोई भी हो अच्छी बात नहीं मानी जाती है, एक दुखद घटना है, लेकिन इस युद्ध के दौरान कुछ बातें भी सीखने को मिली है। पहली, किसी दूसरे के मदद के भरोसे अपने दुश्मन से पंगा नहीं लेना चाहिए था, जैसा कि यूक्रेन ने यह गलती कर दिया और रूस से पंगा ले लिया। और यूक्रेन को यह आसरा था कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश उसको मदद करने के लिए आएंगे, नेटो देश उसकी मदद करेगा, लेकिन कोई नहीं आया और फिर रूस के हाथों उसे तबाही के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन यह गलती भारत दोहराना नहीं चाहता। भारत अपनी रक्षा शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है और साथ ही भारत यह भी कोशिश कर रहा है कि उसकी जो निर्भरता है, पहले रूस पर सबसे ज़्यादा थी, रूस से 75% तक रक्षा सामान भारत लाता था, लेकिन वह धीरे धीरे करके अब 46% पर ले आया है। यानी अपने को मजबूत तो करना ही है, लेकिन अपनी जो निर्भरता है एक देश पर नहीं रखनी है, कई देशों पर रखना है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फिर अगर किसी एक देश पर सैंक्शन लगे या उसके साथ संबंध खराब हो तो अपनी रक्षा जरूरतों के सामान के आपूर्ति में कोई ज़्यादा बाधा न पहुँचे। और अपने को मजबूत अगर कोई कर लेगा तो फिर दूसरा कोई आंख नहीं दिखा पाएगा। और आज यही हालत भारत की है कि चीन अब सामने आया है और खुद ही समझौते के लिए मिन्नतें कर रहा है, और इसी क्रम में चीन के विदेश मंत्री अचानक बिना बुलावे के भारत पहुंच गए हैं। हालांकि भारत में कुछ लोग हैं जो भारत रक्षा तैयारी करता है, इतना खर्चे कर रहा है, तो उसमें भी मीन मेख निकालते हैं, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया होगा कि रक्षा तैयारी करना, अपने को मजबूत करना कितना आज की दुनिया में ज़रूरी है। दूसरा, आप अगर आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, सामरिक दृष्टि से मजबूत होंगे, तो सभी आपको अपने तरफ करना चाहेंगे, और आज भारत के साथ यही हो रहा है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया 2 गुटों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के देश खड़े दिखते हैं और दूसरी तरफ रूस चीन का गठबंधन खड़ा दिखता है। अमेरिका अपने कैंप में करने के लिए पहले विदेश मंत्री को भेजा, फिर जापान के प्रधानमंत्री आए, फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मोदी से वार्ता हुई और फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई। यानी वे सभी चाहते हैं कि भारत अपना वजन उनके पलड़े में डाले। दूसरी तरफ रूस और चीन भी चाहते हैं कि भारत उनके पलड़े में अपना वजन डाले, और जो चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं वह भारत के साथ अपने विवाद का निपटारा करने का तो उनका मनसा है ही है, उसी का प्रस्ताव तो लेकर आए ही हैं, लेकिन उसके साथ वे चाहते हैं कि भारत उनके कैंप में यानी रूस चीन कैंप में आए और भारत शक्ति संतुलन का काम करेगा। भारत जिधर अपना वजन डालेगा वह पक्ष मजबूत हो जाएगा, लेकिन भारत अभी तक अपनी गुट निरपेक्ष छवि यानी तटस्थ बना हुआ है। तो इसलिए यह जरूरी है कि आप मजबूत हों, तभी आपकी पूछ होगी। तीसरा, आर्थिक कारोबार अगर चलता रहा तो दुश्मनी भी एक सीमा के बाद शायद कम हो जाएगी। भारत का चीन के साथ हालांकि दुश्मनी पिछले 2 सालों से सीमा पर तनाव चल रहा है, लेकिन भारत के साथ चीन का $125 बिलियन का रिकॉर्ड कारोबार होने का भी अनुमान है। साथ ही रूस पर अमेरिका सहित यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, लेकिन रूस से कई यूरोपियन देश आज भी गैस और तेल की आपूर्ति ले रहे हैं। हो सकता है कि इसी कारोबार के जारी रहने के कारण एक दिन ऐसा आएगा कि लगेगा कि दोनों देश परस्पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो शायद दुश्मनी छोड़ दें और व्यापार आगे बढ़े, क्योंकि युद्ध समाप्त अगर हो भी जाएगा और जिसको होना ही है तो फिर कारोबार ही, आर्थिक तैयारी ही, आर्थिक समृद्धता ही लोगों को काम में आएगी। यही कारण है कि आज भारत पर मनाने के लिए चीन के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। आगे क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन भारत की शक्ति और भारत की जो सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति है उसके लोहा आज पूरा विश्व मान रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।